अब रिलायंस इंडस्ट्री चलिए आप शॉर्ट देखिए। नरेंद्र तनेजा, टीना अंबानी और नीता अंबानी दोनों डांडिया खेल रही है। दिलचस्प दृश्य है ये, आप देख सकते हैं। आप नीता अंबानी, टीना अंबानी दोनों एक साथ डांडिया रास कर रही हैं। दिलचस्प दृश्य, दोनों परिवार के एक साथ आने का पुख्ता सबूत मिल रहा है दृश्यों के जरिए। आप देखिए, नीता अंबानी, टीना अंबानी, मुकेश अंबानी की धर्मपत्नी नीता अंबानी और अनिल अंबानी की धर्मपत्नी टीना अंबानी दोनों एक साथ इस समय हम खेल रही हैं डांडिया रास। गुजरात के अंदर ये परंपरा है कि जब परिवार मिलते हैं और कुछ शुभ अवसर होता है, कुछ अच्छे अवसर होते हैं, तो उसमें डांडिया रास जरूर खेला जाता है। पारंपरिक वेशभूषा में लैस दोनों डांडिया रास खेल रहे हैं। हमारे साथ हीरानंदानी ग्रुप के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। हीरानंदानी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका कोकिलाबेन से इंटरेक्शन होता रहता है क्योंकि जो नाथद्वारा द्वारा ट्रस्ट है उसमें आप दोनों भागीदार हैं। क्या बातचीत होती है आपकी और आपको लगता है ये संकेत काफी हैं दोनों भाइयों के साथ आने के लिए? मैं समझता हूं कि कोकिलाबेन जी जो रोल प्ले कर रही है, एक माता जी की नहीं है, पर एक पूरे फैमिली को जुड़ाने में जो उनका रोल रहा है वो बहुत ही महत्व है। और मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, नॉट पावर सेक्टर और अदर सेक्टर्स। आई थिंक एज अ मदर द रोल विच शी इज प्लेइंग इज एब्सोल्युटली फैबुलस। मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरी है कि पावर सेक्टर या टेलीकॉम में वो साथ काम करे, लेकिन अ फैमिली which has got such a big divide is coming together, that itself is going to be historic for India. तो मुझे ये लग रहा है कि जो कोकिलाबेन जी रोल प्ले कर रही है आज के तारीख में, all mothers of India could see it, all fathers in India can see it, and I think that will be the biggest game changer that you can do. They may do business separately, they may do business together. That is not important. It is not important how much money they make, whether one will make more money or the other will make more money. But the fact that after 5 years and 6 years of such serious differences, they are able to come together and bring about peace is congratulations to the mother. What a fantastic job. I think this is a century of centuries where this will be a game changer for every family to see that a breakup can be brought together. What a wonderful day. I am so happy for Kokilaben ji. I am so happy for Mukesh bhai and Anil bhai. I think this is a great day in the history of India where separations are always heard about, but coming together are hardly heard about in this century. चले हीरानंदानी जी, आपसे मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका आपने मेरे को साफ आंसर नहीं दिया अभी भी। क्या आपकी कोकिलाबेन से इस मुद्दे पे कोई बात हुई है? आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कभी आपसे कुछ जिक्र करा हो? हीरानंदानी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पानी के साथ डांडिया रास कर रहे हैं, आप देखिए अपने परिवार के साथ डांडिया खेल रहे हैं। अपने आप में ये दृश्य बहुत कुछ कहते हैं, काफी कुछ बयां करते हैं। आप इस समय दमानी साहब, आप क्या आपको लगता है जो इक्वेशन है वो टोटली टर्न हो गई है पिछले 1 साल के अंदर? पहले तो सबसे पहले एक ट्रिब्यूट देना जरूरी है धीरू भाई जी को। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक ऑर्डिनरी गांव से एक लड़का चोरवाड़ से भारत की आर्थिक रचना रची है। जो उन्होंने किया शायद पहले कभी शेयर बाजार में हुआ नहीं। जो बोलते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन हिज कंपनी, आई थिंक इट्स अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट एंड आई थिंक इट्स अ लेगेसी ऑफ ऑल दिस दैट वी है। दोनों भाई एक साथ, वो भी धीरू भाई अंबानी के जन्म दिवस के मौके पे एक साथ उतर के आए हैं। और अभी वो दृश्य दिख नहीं रहे, लेकिन ये दिख रहा है कि मुकेश अंबानी के बेटे जरूर डांडिया रास कर रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है हमारे कैमरामैन उसको कवर नहीं फिलहाल कर पा रहे, लेकिन इस समय आप अनिल अंबानी, टीना अंबानी को देख रहे हैं, वो डांडिया रास कर रहे हैं। लेकिन मुकेश अंबानी जरूर खड़े होके आए हैं और उन्होंने वाकई गर्मजोशी से पूरे परिवार का स्वागत किया है कि वो डांडिया रास खेल रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, इस फैमिली को आपने क्लोजली फॉलो करा है, आपने इस कंपनी को क्लोजली फॉलो करा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मौका है वाकई एक इमोशनल मौका भी है दोनों परिवारों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं ये मान रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, अनिल अंबानी को, दोनों के लिए एक तरीके से हो सकता है ये एक नई शुरुआत हो जाए। ये बात तो तय है कि जब से अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में मतभेद हुए, दोनों भाइयों ने पारिवारिक स्तर पर
अपने व्यक्तिगत स्तर पे और कंपनी के स्तर पे एक दूसरे को बहुत मिस किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों के आसपास ऐसे ऐसे सलाहकार आए जो शायद नहीं आते अगर ये भाई साथ साथ रहते। दोनों की निर्भरता बाहर के जो सलाहकार हैं उन पर बहुत बड़ी है ना, तो कुल मिलाकर के कई उनका जो व्यवसाय भी जो है कुछ हद तक कुछ जगह ऐसी दिशा में नहीं जाता। एक सवाल मेरे मन में आज सुबह से आ रहा है, इन भाइयों के पास आने से, साथ आने से पॉलिटिकल सर्कल्स में कई लोगों को दिक्कतें हो सकती। अगर आप देखते जो छोटी पार्टीज हैं जो उत्तर भारत में कुछ जगह जिनका एक प्रमुखता रही है, इसके अलावा कुछ उद्योग ग्रुप भी, इंडस्ट्रियल हाउसेज भी हैं जिनकी जो काफ़ी क्लोज रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, क्योंकि उनकी वो कुल मिलाकर जो मुकेश अंबानी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, क्योंकि मुकेश अंबानी का नज़रिया ये रहता था हम इंडस्ट्रियल हाउस हैं, हमें अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। के साथ बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, नीता अंबानी, अनिल अंबानी, साथ में टीना अंबानी, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बाकी समूचा परिवार, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की दोनों बहनें, कोकिला बेन पिंक साड़ी में, आप देख सकते हैं कोकिला बेन को बेबी पिंक साड़ी में, और आप देखिए किस तरह से मस्ती में चूर है पूरा अंबानी परिवार। एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5 साल बाद ये दृश्य में देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए अनिल अंबानी खासे उत्साहित है, जो दिख रहा है इस समय। मुकेश अंबानी बेशक ज्यादा डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन परिवार की हौसला अफजाई के लिए वो अभी कुछ देर पहले पीछे खड़े थे और अपनी बेटी को आगे लेके आ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि मुकेश अंबानी जो है वो अपनी हर पिता जो है वो बेटियों के काफी अपने करीब होता है, और मुकेश अंबानी बार बार अपनी बेटी को 2 बार ही उन्होंने आगे करा, जो इस समय शॉर्ट्स में हमें दिखाई दे रहा है। कोकिला बेन समूचे परिवार को इकट्ठा कर रही है। एक दृश्य हमने तब भी देखा जब इन दोनों की गाड़ियों का काफिला निकला, जब अनिल अंबानी ने अपने भाई से ट्रिगर लिया कि अब मुझे निकलना चाहिए, तब वो निकले। उन्होंने पहले अपनी भाभी को बिठाया, अपने भाई को गाड़ी में बिठाया, फिर अपनी दोनों बहनों को, अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाया, फिर उन्होंने इंतजार करा कि सब कुछ सेटल है, फिर वो निकले। एक पारंपरिक परिवार का ये दृश्य आमतौर पर हिंदुस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसको दर्शाया आज अंबानी परिवार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एक बार हम फिर ध्यान दिलाना चाहेंगे, ये पूरी गतिविधि कल से लगातार तो जरूर आएगी, लेकिन एक हिस्टोरिक जो कॉर्पोरेट फैमिलीज में परिवर्तन आएगा वो बहुत ही ज्यादा महत्व की है, क्योंकि हर फैमिलीज में ये सेपरेशंस की बात जो चल रही है वो अभी मिलन की बात हो जाएगी।